चक्रधर स्वामी का सांस्कृतिक अवबोध इस वेबिनार के माननीय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह सर को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। श्रद्धेय श्री चक्रधर स्वामी जी के अवतरण दिवस पर आयोजित इस वेबिनार के विद्वान वक्ता श्री भारत भूषण शास्त्री जी, श्री चक्रधर बाबूराव कोठी जी, डॉक्टर मनोज मुनेश्वर जी, श्री विशाल हेवर खेड़कर जी, स्वागत वक्तव्य जिन्होंने प्रस्तुत किया डॉक्टर शैलेश मर्जी कदम जी, विषय की प्रास्ताविकी डॉक्टर जयंत उपाध्याय जी ने रखी, तो डॉक्टर जयंत जी और उस क्षेत्रीय केंद्र की प्रभारी जो यहाँ उपस्थित हैं हम लोगों के बीच, डॉक्टर नीता मेश्राम जी, और इस कक्ष में बैठे सभी अध्यापक मित्रों, विद्यार्थियों। चक्रधर स्वामी जी के अवतरण का जो संदर्भ है वह पूरा संदर्भ सामने आया हमारे, और बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य हम लोगों को सुनने को मिले। श्री चक्रधर स्वामी जी का अवदान कितना महनीय है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किस किस तरह के सामाजिक रूपांतरण में इन्होंने योगदान किया। भारत में जितने बड़े महात्मा हुए हैं, महान आत्मा जो हुए हैं, वही महात्मा, वही महापुरुष हुए हैं, उन सब की एक बात हम सब लोगों के ध्यान में जरूर आती है, वह यह है कि समाज में व्याप्त वैषम्य, जो असमानता रही है, जमाने से रही है, उससे टकराते हैं सारे के सारे महापुरुष, टकराते हैं। श्रद्धेय चक्रधर स्वामी जी के जीवन के जो प्रसंग अभी अभी हम लोगों ने सुने हैं, उनसे ये बात सामने आती है, खुलकर सामने आती है कि जो स्थापित व्यवस्था थी उस व्यवस्था को टक्कर देते हैं। और मैं समझता हूं कि जो एक सबसे जो अमानवीय व्यवस्था भारतीय समाज में जमाने से रही है, जिसकी वजह से हम लोगों की अवनति हुई है, उन्नति के मार्ग में बड़ी बाधा के रूप में हम सब लोग उसको मानते आए हैं, वह वर्ण व्यवस्था जो कालांतर में जाति व्यवस्था में रूपांतरित हुई। और जाति व्यवस्था वैषम्य मूलक व्यवस्था है, इसको मानने में कहीं कोई शक हमको नहीं होना चाहिए, जो विषमता को किसी न किसी रूप में एक आधार प्रदान करती है। ये सारे महापुरुष, जिनमें 12वीं 13वीं शताब्दी में अवतरित चक्रधर स्वामी अग्रगण्य हैं, इन लोगों की एक बड़ी खासियत है कि वे इस व्यवस्था से टकराते हैं। इस व्यवस्था से टकराना आरंभ किया था, लिखित हम लोगों की जो परंपरा है उसमें भगवान बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, सब टकराए थे। और एक समता मूलक समाज, जो सही अर्थों में एक लोकतांत्रिक समाज होना चाहिए, उसकी स्थापना की दिशा में इन लोगों ने अपने अपने स्तरों से अपने अपने कालखंड में जबरदस्त प्रयास किया था। और उस प्रयास का ही परिणाम था कि 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जैसे क्रांतिकारी का आगमन हुआ, फिर बाद में बाबा साहब अम्बेडकर का आविर्भाव। ये सारी कड़ियां हैं, और इन सारे महापुरुषों ने जाति भेद पर आधारित सामाजिक वैषम्य मूलक व्यवस्था पर गहरी चोट की, स्थापित व्यवस्था पर चोट की।
अभी जो कई प्रसंग आप सुना रहे थे, विशाल हेवर खेड़कर जी, उनमें से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रताड़ना का भी प्रयास किया जाता रहा है। और यह न भूलें हम लोग कि जिस समय आविर्भाव हुआ था चक्रधर स्वामी जी का, उसके बाद का जो कालखंड है समग्र भारतीय साहित्य को बहुत बड़े रूप में आंदोलित करने वाला समय है। भक्ति आंदोलन जैसा विशाल आंदोलन की पूर्व पीठिका जिन महात्माओं ने रची, उनमें अग्रणी है चक्रधर स्वामी जी। पूर्व पीठिका उन्होंने निर्मित की। उसी के बाद कबीर आए, नामदेव आए और संत ज्ञानेश्वर ध्यानेश्वर। आप देखिए कि ज्ञानेश्वरी जैसा ग्रंथ रचा गया जिस भाषा में, उस भाषा के आरंभकर्ताओं में, उसके गद्य को गढ़ने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान चक्रधर स्वामी जी ने दिया। इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। 800 साल पहले आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सीमाएं रही होंगी उनकी। उन सीमाओं में रह करके कितनी बड़ी चुनौतियां रही होंगी उनके सामने। जो स्थापित व्यवस्था से टकराता है, कोई भी जो टकराता है उसको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया और उनका सामना करते हुए अपना मार्ग प्रशस्त किया। मनोज मनेश्वर जी ने बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया, मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया था। महिम्न भट्ट का जो उदाहरण और जिस तरह से दोनों में गुरु शिष्य का रिश्ता कायम हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, जिसने कि हमारे भारतीय मध्यकाल का जो भारतीय इतिहास है उसके सांस्कृतिक अवबोध की रचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगर चक्रधर स्वामी जैसे लोग महात्मा नहीं हुए होते 12वीं 13वीं शताब्दी में, अगर बसवन्ना जैसे रचनाकार नहीं सामने आए होते कन्नड़ भाषा के माध्यम से, तो फिर नामदेव और संत तुकाराम और हिंदी में कबीर जैसे महात्माओं का भी आगमन उस तरह से नहीं हुआ होता, उतने धूमधाम से नहीं हुआ होता जिस तरह से हुआ। इन लोगों ने पूर्व पीठिका उसकी निर्मित कर दी थी। वैचारिक पृष्ठभूमि को इतना मजबूत बनाया था इन्होंने कि वह जमीन तैयार हो गई थी जिस पर कि इन लोगों ने फसल उगाई। तो यह बहुत बड़ी भूमिका है और चक्रधर स्वामी जी की इस ऐतिहासिक भूमिका को हम लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अभी भाई संदीप सपकाले जी जिस बात की ओर संकेत कर रहे थे कि हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है वह हिंदी के साथ समग्र भारतीय भाषाओं को संवाद करते हुए देखना है। संवाद हम करेंगे तो जाहिर है कि वह दोनों संवाद एक दुतरफा प्रक्रिया होती है। हम कुछ देते हैं और हम कुछ ग्रहण करते हैं। तो मराठी के साथ हिंदी का जो रिश्ता है वो कहने की जरूरत नहीं है। और इस क्षेत्र की जो भूमिका है मित्रों, वह भी ऐतिहासिक है। किसी जमाने में चक्रधर स्वामी जी से कम 500-600 साल पहले कालिदास ने मेघदूतम की रचना यहीं की थी, थोड़ी रामटेक में की थी। एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कालिदास की, जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूं, जो मालविकाग्निमित्र उनका नाटक है, उसमें उसके आरंभ में सूत्रधार जब बातचीत करता है तो वो एक श्लोक कहता है। एक श्लोक वो उसमें है, कालिदास लिखते हैं, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्य वेद्यम संतः परीक्षांतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नैव विद्ये। कि संत किसको कहते हैं परिभाषित किया है। संत को परिभाषित इसी क्षेत्र के एक महान कवि ने किया था, चक्रधर स्वामी जी के आविर्भाव के 500-600 साल पहले। और आप देखिए कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि पुराना सब कुछ
अच्छा ही है यह बात नहीं है, और नया सब कुछ खराब ही है यह भी नहीं है। ठीक इसके उल्टे भी, कि पुराना सब कुछ खराब है और नया सब कुछ अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है मित्रों। उन्होंने बता दिया, हमारी आंखों में आंखें डालकर, हमारी आंखों में उंगली डालकर उन्होंने बता दिया कि कैसे पहचानोगे तुम कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, पुराना क्या अच्छा है और नया क्या अच्छा है। कहा कि कसौटी यह बताते हुए कालिदास ने कहा कि संतः परीक्षा नितरत भजन्ते, जो संत लोग होते हैं, संत मतलब जो प्रबुद्ध जन होते हैं, जो विद्वत जन होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वे कैसे तय करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? वो परीक्षण करने के बाद तय करते हैं, परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं उसको, और उसके बाद स्वीकार करते हैं कि यह अच्छा है यह बुरा है। यह विवेकवान, यह प्रबुद्ध लोगों का लक्षण है। और मूर्खों का लक्षण यह है कि वे स्वयं परीक्षण नहीं करते हैं, वे दूसरों द्वारा कही हुई बात पर विश्वास कर लेते हैं। तो दूसरों की कही हुई बात पर अगर हम विश्वास कर लेते हैं आंख बंद कर, तो देखिए कितने बड़े घपले के शिकार हम लोग हो रहे हैं। हमारे आपके मोबाइल में बहुत सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं अचानक, मेल में, व्हाट्सएप पर पता नहीं क्या क्या आ जाता है कि आपके बारे में ये सूचना वो सूचना, और हम लोग शिकार अक्सर हो जाते हैं या किसी तरह से बच पाते हैं। आए दिन आप देखते रहते हैं दूसरों का कहा हुआ, दूसरा लिख रहा है कि आप इस चक्कर में पड़ गए हैं, और हम सचमुच मान लेते हैं कि वो पड़ गए हैं। हम स्वयं परीक्षा नहीं करते कि ऐसा कोई कर्म हमने किया है या नहीं। पहले परीक्षण तो कर लें हम, लेकिन मान लेते हैं क्योंकि अंदर का डर हमको परेशान किया रहता है। डर, कहीं ना कहीं डरते हैं। इन महात्माओं ने, इन महापुरुषों ने हमारे अंदर से डर को खत्म कर दिया। कहा कि आप किस बात से डरते हैं, डरना किससे है? किसी लौकिक पुरुष से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी राजा महाराजा की कोई औकात नहीं है जो हमको डरा पाएगा। ऐसे महापुरुषों ने हमारे अंदर जो अभय है, अभय पैदा किया, और कहा कि किसी की जरूरत नहीं है, ईश्वर से हमारा आपका साक्षात्कार सीधा होगा, उसमें बीच में किसी को लाने की जरूरत नहीं है, सीधा साक्षात्कार होगा। बीच में जो अन्य सभी धर्मों में है, मित्रों कहने की जरूरत नहीं है कि हर धर्म में जो बिचौलिए रहते हैं वे मार्ग के अवरोधक होते हैं। ऐसे महात्माओं ने हमारे अंदर यह बोध पैदा किया कि आप ईश्वर से सीधे साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे ही अंदर है। और अगर यह बोध हमारे अंदर आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। चक्रधर स्वामी जी का यह ऐतिहासिक योगदान है समग्र भारतीय साहित्य में, जो मध्यकाल में रचा गया भक्ति आंदोलन के तहत जो महान साहित्य रचा गया, उस महान साहित्य की पूर्व पीठिका रचने वाले महात्माओं में अग्रणी है चक्रधर स्वामी जी। और हम सब लोग सचमुच भाग्यवान हैं कि ऐसे स्वामी जी के नाम से हम लोगों को जुड़ने का अवसर मिला। और रिद्धपुर में हमारे विश्वविद्यालय ने पहल कर यह इस पीठ की स्थापना कराई और वह केंद्र संचालित हो रहा है। हमको पूरा विश्वास है कि आगामी वर्षों में, आने वाले समय में, यह केंद्र मराठी भाषा और साहित्य के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण दिशा को तय करने वाला केंद्र बनेगा, इस रूप में जाना जाएगा। मैं बहुत बहुत हाँ बहुत बढ़िया। तो हम समझते हैं कि इस पंथ और इस पंथ से जुड़ा हुआ जो साहित्य है, जो महान ग्रंथ हैं जो अप्रकाशित हैं,
असंपादित हैं, ऐसे ग्रंथों को सामने आने का अवसर मिलेगा और इस बहाने हम सब लोगों को खुद को समृद्ध करने का अवसर मिलेगा। मैं इस आयोजन के लिए चक्रधर स्वामी जी के अवतरण दिवस पर इस तरह के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के दर्शन एवं संस्कृति विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जयंत उपाध्याय जी, मराठी साहित्य विभाग से जुड़े हुए डॉक्टर संदीप सपकाले जी, डॉक्टर शैलेश मर्जी कदम जी और डॉक्टर मिश्राम जी को साधुवाद देता हूं कि इतने कम समय में आप लोगों ने एक अच्छा आयोजन किया और इस विषय के बहुत अच्छे जानकारों को, अच्छे विद्वानों को आपने आमंत्रित किया। इस सत्र में जितने विद्वानों ने वक्तव्य दिया, मैं उन सब के प्रति समग्र विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपका नीरज शीरो विवेक के रास्ते पर आपने हमें यह अध्यक्षीय उद्बोधन दिया है। मैं सर के इस अध्यक्षीय उद्बोधन के उपरांत धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर नीता मेश्राम जी को सादर आमंत्रित करता हूं। ते वरते गया सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी अवतरण दिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी अवतरण दिन के पुनीत अवसर पर चक्रधर स्वामी का सांस्कृतिक अवबोध इस विषय पर आयोजित संगोष्ठी में एकत्रित हुए हैं। मंच पर आसीन विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय माननीय कृष्ण कुमार सिंह जी, संगोष्ठी के मुख्य वक्ता माननीय भारत भूषण शास्त्री जी, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सारस्वत अतिथि माननीय चक्रधर कोटी जी, और जो संगोष्ठी में जुड़ ना सके ऐसे माननीय बाबा साहेब बिड़कर जी, हमारे वक्ता माननीय डॉक्टर मनोज मुनेश्वर जी, वक्ता माननीय श्री विशाल हिवरखेड़ जी, दर्शन एवं संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष माननीय डॉक्टर विपिन पांडे जी, डॉक्टर बालाजी चिरडे जी, सभागृह में उपस्थित गणमान्य शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं तकनीकी टीम और ऑनलाइन से जुड़े हुए हमारे क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज और कोलकाता केंद्र, मेरा सौभाग्य है कि आज इस संगोष्ठी का धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। चक्रधर स्वामी 12वीं शताब्दी के तत्वज्ञ, समाज सुधारक, मानव पंथ के संस्थापक है। मानव अनुयायी उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। श्री चक्रधर स्वामी ने गुजरात में अवतार लिया, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र ही रहा है और चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में सामाजिक क्रांति लाई है। जातीय अराजकता मिटाने का सर्वप्रथम प्रयास चक्रधर स्वामी ने किया